इन्फ्लुएंस देखे भारतीय गवर्नमेंट का, S-400 उन्होंने लिया है, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थे, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए। इस पे क्योंकि चाइना और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडिया के, लेकिन चाइना को आप जानते हैं कैसे ताल्लुकात। तो इस वक्त आप इंडिया इसको किस नजर से देख रहा है? क्या वो अमेरिका का साथ देगा? वो चाइना क्या क्या सोच रहा है अमेरिका इंडिया अपना? तो उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल? पिछले तकरीबन जो मैंने देखा है 3 सदूर अमेरिका के अंदर, दे वर कंप्लीटली इन द पॉकेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस वक्त अमेरिकन जो सिस्टम सारा, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन्होंने हमारे 2 कम्युनिटीज, ज्यूइश और इंडियन, दे हैव मेड देम हॉस्टेज। हॉस्टेज से मुराद ये है, उनकी देखें पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखें, यहाँ पे हर फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ देखें, तो वो तो पूरे नर्व सिस्टम पे, जिस तरह ज्यूज आके उन्होंने हर चीज, फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट और हर चीज पे कब्जा किया था, ऑलमोस्ट भारत भी इसी तरह ही है। और वो जो उनसे देखें, सबसे बड़ी मिसाल लेता हूं, उनकी इन्फ्लुएंस देखे भारतीय गवर्नमेंट का, S-400 उन्होंने लिया है, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थे, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए। रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, भारत खुल खुला के वहां से क्रूड ऑयल लेता रहा है, बल्कि क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके आगे बेचता रहा है, पैसे बनाता रहा है। लेकिन अमेरिका खामोश है, सिर्फ इस वजह से खामोश है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दुश्मनी चाइना की जो है वो अमेरिका के हाथों बेची है। और वो इसीलिए ये पॉसिबल होता है जब आपको अंदर से सपोर्ट हासिल हो। तो इस वक्त उस रीजन में अमेरिका समझता है कि भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस अगेंस्ट चाइना। 2 दहाइयों से अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि वी हैव टू वॉच चाइना। चाइना इज राइजिंग फाइनेंशियली और आर्मामेंट्स में भी आगे जा रहा है, और उनकी तरक्की की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि अगर उसको अमेरिका कैचअप ना किया तो विद इन अगले 10 साल तक मेरा अमेरिका विल स्टे वे बिहाइंड। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि उसमें गलतियां अमेरिका की अपनी है माजी की। एक तो ये चाइना को चीजें, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को रोक ना सके, अपने ब्रांड्स को बचा ना सके। और यहां से इस वक्त 2 किस्म के लोग हमारे अगर देखा जाए तो आईवी लीग स्कूल्स में, MIT में और हर जगह पे देखा जाए तो 2 किस्म के बच्चे होते हैं, या चाइनीज बैठे होते हैं या भारतीय इंडियन होते हैं, वहां पे व्हाइट्स भी नहीं। कि तुम्हारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर वो कहता है मजहब पे ही इज अथॉरिटी, इंडिया पे ही इज एन अथॉरिटी, मिडल ईस्ट पे ही इज अथॉरिटी, वेस्ट को वो सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन जानता नहीं तो पाकिस्तान को नहीं जानता। दिस वाज द क्वेश्चन एंड आई वाज स्पीचलेस। वो कहते हैं उसकी किस सब्जेक्ट में स्टडी है, वो PhD है, क्या है वो, आप नोट करें। वो कहते हैं इस्लाम पे मैं अथॉरिटी हूं, भारत पे मैं अथॉरिटी हूं, वेस्ट पे मैं अथॉरिटी हूं, अमेरिका पे मैं अथॉरिटी हूं। तो जब दिस इज ओरिजिनली आलिया, दिस इज नॉट गुड फॉर अ मैच्योर पर्सन के वो कह के आई एम ऑलवेज राइट, बिकॉज यू कैनॉट बी ऑलवेज राइट। अब जो उसमें जिस तरह पाकिस्तान के लिए ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है चीज में, मुझे जो 2-4 चीजें मैं नेशनल और इंटरनेशनल हवाले से, अपने जो 5th जनरेशन वाले बच्चे हैं हमारे, ट्विटर जिस तरह वो पाकिस्तान को ही 5th जनरेशन वार का निशाना बना रहे हैं, उन्होंने एमन अल जवारी पे ऐसे ऐसे डैमेज किया है अपने मुल्क को। उन्होंने ट्वीटों पे और मीडिया पे ये कहा है कि पाकिस्तान की लैंड इस्तेमाल की गई। उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, स्पेकुलेशन के शायद बाजवा साहब ने बेचा है इन चीजों को, या हमारी आर्मी ने इन चीजों को बेचा है। ऐसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं जो कि बड़े डैमेजिंग, मेरे लिए आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इस हद तक जाएंगे हमारे बच्चे। कोई 1100 के करीब और लड़के लड़कियां जो हैं वो हायर किए इन्फ्लुएंसर्स, उनसे भी ज़ाहिर है ये चाहते हैं कि जो भी काम हो ना मुल्क में, फौज कोई काम कर रही है, आर्मी चीफ या सदर, या तो वो पहले इनसे पूछे कि आप क्या समझते हैं, ठीक है या नहीं है, तो फिर हम वो काम करते हैं। तो मुझे ऐसी लगता है कि शायद ये चाहते हैं कि पहले इनसे पूछा जाए कि भाई हम कोई काम करें या ना करें। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया इज एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट, वो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में चल रही है। ये 1100 उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासर हायर किए हैं, तो आपने इनको खुला छोड़ दिया है। वो देखें, मैं अब इंटरनेशनल मीडिया पे लोग देख रहे होंगे कि शायद वाकई, देखे ना, थर्ड पार्टी तो यही देखती होगी ना कि एमन अजवारी को पाकिस्तान क्राइसिस में जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस में।
कि ठीक है जो मर्जी करें आप, 5th जनरेशन करें चाहे 6th जनरेशन वार करें आप, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना करें। आप सियासत की हद तक रहें, आप जिहाद पर ना लेकर जाएं, जिस तरह आपका मौलाना इमरान खान ने कहा है कि अब ये सियासत नहीं जिहाद है। तो जिहाद को डिफाइन कराएं इनसे। हमने देखा कि जो चाइना का जहाज जो श्रीलंका में इस वक्त, उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत उसके ऊपर नाराज है, उसने कहा है श्रीलंका को, दूसरी तरफ से अमेरिका ने भी शायद कुछ और कहा है, बल्कि मैं कुछ और भी देख रही थी कि किसी और कंट्री का भी आया हुआ था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये बीच में एक और झगड़ा क्या हो गया शुरू? देखिए, एक तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पहले ही वो मौजूद है, और उसपे लेकिन दो चीजें तशवीशनाक है। इस वक्त श्रीलंका की सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था, और दूसरी तरफ उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो बड़े अरसे से यहाँ वॉशिंगटन डीसी में IMF के साथ बातें उनकी चल रही थी। तो जाहिर है फिर जो दो लोग उनको एक तो भारत उनको पैसे दे रहा है, इमदाद दे रहा है इस वक्त, और दूसरा जो अमेरिका IMF है वो उनको पैसे दे रहा है। तो इन सर्कमस्टांसेस में चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ उनके, उसने वाकई ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और श्रीलंका को पुट इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन। अब वो अमेरिका से जो पैसे आने वो भी चाइना उनकी मदद नहीं कर रहा था, भारत आगे आना चाह रहा था, दोबारा श्रीलंका में आना चाह रहा था वो। तो उसमें श्रीलंका इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और मेरे ख्याल में इस पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो तीन बड़ी पार्टियां, एक चाइना, भारत और अमेरिका, तीनों फेस टू फेस चल रही हैं इस वक्त। और देखे आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं आगे। जिस तरह वो पाकिस्तान में कहते हैं अगले 36-40 घंटे 48 बड़े टर्न्स है, इनकी जो चाइना की एक्सरसाइजेस हैं वो भी कल खत्म होंगे, संडे को, अकॉर्डिंग टू देम। और उसमें वो लाइव असला यूज कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी हर चीज बंद कर रखी है। जो ताइवान के जो शहरी हैं वो शेल्टर्स में हैं, बहुत हैं।